Now this example 8-2 की wording क्या है? It is observed that when the bed of this dump truck is raised to an angle of theta equal to 25 degrees, यानी ये जो dump truck का angle जब theta equal to 25 degrees पहुंचता है, the vending machine, this is the vending machine which is being shown to you. So the vending machine will begin to slide off the bed, यानी at theta equal to 25 degrees, the motion is about to start, यानी the motion is about to impend. You need to determine the static coefficient friction between this vending machine and the surface of the truck bed. आपने जो है वो दो चीजें डिटरमिन करनी है. वन इज द स्टैटिक ऑफ कोफिशिएंट, आपने बल्कि रादर स्टैटिक ऑफ कोफिशिएंट स्टैटिक कोफिशिएंट फ्रिक्शन जो है वो आपने डिटरमिन करना है. सो इफ दिस प्रॉब्लम बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम, द सेकंड वन और द थर्ड वन. आज लगता है सारे स्टूडेंट्स खामोश हैं, क्या वजह है? सेकंड टाइप इम्पेंडिंग मोशन, सेकंड वाला है जिसमें आपके पास इम्पेंडिंग मोशन वाली कंडीशन आ रही है और इसमें तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक ही है, तो वो इट मींस कि दिस वेंडिंग मशीन इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग. ठीक है, सो लेट अस ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस वेंडिंग मशीन. इसका जो वेट है इट इज गोइंग टू एक्ट डाउनवर्ड. सो हमने सबसे पहले तो वेट को जो है वो डाउनवर्ड ड्रॉ कर लिया और ये वेट जो है वो कितने एंगल पे एक्ट करेगा? इट इज गोइंग टू बी 25 डिग्रीज, जो कि आपका इंक्लाइन का एंगल है. इसके अलावा आपके ख्याल में फ्री बॉडी डायग्राम पे और कौन सी चीज आनी चाहिए? फ्रिक्शन फोर्स. फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स, ऐसे ही है? यस सर. सो दिस इज गोइंग टू बी द नॉर्मल फोर्स N, या इसको मैं अगर कहूँ तो NC के तौर पे जो है वो मेंशन कर सकता हूँ. और जिस तरह अभी आपने कहा कि हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स भी आनी चाहिए. फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में आएगी? डाउनवर्ड. डाउनवर्ड क्यों? ये सर अपवर्ड. अब द इंक्लाइन आएगी ना, क्योंकि दिस वेंडिंग मशीन इज गोइंग टू स्लाइड डाउनवर्ड, तो अकॉर्डिंगली फ्रिक्शन विल एक्ट ऑपोजिट टू द मोशन. आपके पास डंप ट्रक का बेड तो स्टेशनरी है, सो वेंडिंग मशीन नीचे की तरफ जा रही है इंक्लाइन के, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो आपके पास ऊपर की तरफ आएगी. सो लेट अस डिनोट दैट फ्रिक्शन फोर्स एज FF. अच्छा, ये दो चीज़ें आ गई. और इसके अलावा एक और चीज़ जो यहाँ अहम है वो ये कि ये जो पॉइंट G है और ये जो पॉइंट N है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस हम x जो है वो सपोज करते हैं, जस्ट टू चेक कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जब एंगल हम 25 तक ले जाएं तो बजाय स्लिप होने के ये वेंडिंग मशीन जो है वो टिप कर जाए. तो टिपिंग इफेक्ट को चेक करने के लिए ये x जो है वो आपका डिटरमिन करना ज़रूरी है. सो इज द फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट नाउ? So let us define the two axes as x-axis and y-axis. X-axis is being defined along the incline और down the incline हमने उसका positive sign लिया है. Y-axis is being defined perpendicular to the x-axis. तो सबसे पहले let us apply the first equilibrium equation. As we have already said कि ये हमारे पास जो condition है वो impending motion at all points of contact की है. So applying summation fx equal to 0. What do you think? What are the forces which are acting along x direction? सर N. फ्रिक्शन फोर्स. फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगी और चूंकि इंपेंडिंग मोशन वाली कंडीशन है तो फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? म्यू एफ एन सी, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के बराबर, इजंट इट? यस सर. ओके, पॉजिटिव होगी फ्रिक्शन, नेगेटिव होगी? नेगेटिव. नेगेटिव. तो नेगेटिव होगी, हमने इसके साथ नेगेटिव साइन डाल दिया. और कुछ जो आप समेशन एफ एक्स के इक्वेशन में ऐड करना चाहें? वेट का कंपोनेंट आएगा? यस सर. साइन कंपोनेंट होगा, कॉस कंपोनेंट होगा? कॉस कंपोनेंट. आर यू श्योर? साइन. साइन कंपोनेंट होगा और पॉजिटिव होगा, इजंट इट? आज मुझे लग रहा है कि कोई इंटरेस्ट कम है लोगों का. ओके, व्हाट अबाउट समेशन एफ वाई? वाई डायरेक्शन में एक फोर्स जो आएगी दैट इज NC. सो NC आपने पॉजिटिव है और इसके अलावा वेट का कंपोनेंट होगा विच इज W cos 25 और वो वेट का कंपोनेंट नेगेटिव आ जाएगा. सो दिस वुड बी इक्वल टू 0. लेट मी कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 2. So from equation number 2, once you solve it, you are going to, you are not going to solve it. आपके पास दो equations हैं, दो unknowns हैं. So can you solve it? आप equation 2 से NC की वैल्यू निकालें, उसको equation 1 में डाल दें. equation 1 से NC एलिमिनेट हो जाएगा, W एलिमिनेट हो जाएगा and you can get the value of mu as well as NC. So solving
इक्वेशन 1 एंड 2 साइमल्टेनियसली। आप कर क्या रहे हैं कि इक्वेशन जो 2 है उससे आपने NC की वैल्यू निकाली विच कम्स आउट टू बी W cos 25 और उस NC की वैल्यू को आपने इक्वेशन 1 में डाल दिया। वंस यू सॉल्व इट द वैल्यू ऑफ म्यू वुड कम्स आउट टू बी 0.466। so this is the coefficient of static friction between the vending machine and the dump truck bed। यहाँ तक क्लियर है हर एक को या कोई डाउट है किसी को? क्लियर है सर। क्लियर है। Okay, once you have found that coefficient of static friction, now the next step is आपने tipping effect जो है वो चेक करना है। तो tipping के लिए आप क्या करेंगे? सर वो 1.5 डिस्टेंस में से माइनस करके चेक कर लेंगे। X फाइंड करेंगे, isn't it? यस सर। तो X कैसे फाइंड करेंगे? किसी एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लेंगे। लेट अस डिफाइन दैट पॉइंट एज पॉइंट O जो मैंने इस मशीन के बॉटम पे शो किया है, जहां NC मीट कर रहा है इस मशीन से, उसको मैंने पॉइंट O ले लिए। तो टेकिंग मोमेंट्स अबाउट पॉइंट O, वुड NC और फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट एनी मोमेंट अबाउट पॉइंट O? नो सर। मोमेंट कौन क्रिएट करेगा फिर पॉइंट O के अबाउट? वेट। तो वेट को मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करूंगा? इसको इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लूंगा यूजिंग द वेरगनेस थ्योरम। ठीक है? यस सर। सो W cos 25 जो y कंपोनेंट है वेट का, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है फ्रॉम पॉइंट O? 2.5। cos 25 का y कंपोनेंट का सर ये 1.5 को आप कर लेंगे 0.75। W और O के दरमियान डिस्टेंस x नहीं है? W cos 25 और O के दरमियान? यस सर। सर वो सेंटर में नहीं है अप्रोक्सीमेटली सर? नहीं, अप्रोक्सीमेट पे तो नहीं जाना हमने, वही तो x फाइंड करना है कि x कहाँ एक्ट करते हैं। ओके सर। ओके सर। ठीक है? तो W cos 25 into x, ये cos कंपोनेंट जो है वो पॉइंट O के अबाउट क्लॉकवाइज मूवमेंट बनाएगा काउंटर क्लॉकवाइज? सर काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज। तो पॉजिटिव साइन आ गया। इसी तरह -W sin 25 और इसका 2.5 डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट O, नेगेटिव है बिकॉज क्लॉकवाइज मूवमेंट बना रहा है। सो दैट वुड बी इक्वल टू 0। अगेन W से कैंसिल हो जाएगा, वेट की आपको जरूरत ही नहीं है। वंस यू सॉल्व इट x comes out to be 1.17 feet. So is this value of x less than a by 2? What is a by 2 here? A by 2 is 1.5, isn't it? यस सर। तो x की वैल्यू 1.5 से कम आई, इसका मतलब क्या है? टिपिंग होगी या नहीं होगी? सर नहीं होगी। नहीं होगी। तो टिपिंग नहीं होगी, रादर दिस वेंडिंग मशीन इज गोइंग टू स्लाइड बिफोर इट टिप्स। तो स्लाइडिंग आपकी स्टार्ट होगी रादर देन टिपिंग गोइंग टू अकर। ठीक है? एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस होल प्रॉब्लम जो आप पूछना चाहें? सर मैं बात कर रहा हूँ कि आपने NC को पॉइंट O पे ही क्यों अप्लाई किया, क्या रीजन था? देखिए, NC को हमने सेंट्रल लाइन के अलोंग अप्लाई नहीं करते। मैंने आपको पहले भी कहा था रिजिड बॉडी है, जब पार्टिकल लेके कर रहे होंगे जब तो ये पूरी वेंडिंग मशीन पार्टिकल होगी और हम इसको इसी पॉइंट पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब हम रिजिड बॉडी के तौर पे अप्लाई करते हैं तो NC कभी भी सेंटर में एक्ट नहीं करता, क्योंकि अगर सेंटर पे एक्ट करेगा फिर तो जरा सी आप फोर्स लगाएंगे ये टिप कर जाएगा, क्योंकि जो सारी मोमेंट्स हैं वो उसकी टिपिंग की तरफ जा रही होंगी। बेसिकली NC ने उसके टिपिंग इफेक्ट को भी बचाना है। दैट्स वाई NC थोड़ा सा ऑफसेट होके सेंटर डिस्टेंस से जो है वो एक्ट करता है। अब वो ऑफसेट कितना होगा ये हमने फाइंड किया है इस डिस्टेंस की मदद से। ठीक है?